नमस्कार, हमारा आज का टॉपिक है सेफ वाटर और एक कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का टॉपिक है। तो वाटर के बारे में जान लेते हैं। पहले वाटर क्या होता है, इंट्रोडक्शन। हेल्थ केयर टू ए कम्युनिटी। यदि हमें कम्युनिटी में हेल्थ केयर चाहिए या हेल्थ फैसिलिटी चाहिए तो उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए वहाँ पर एम्पल, मतलब कि काफ़ी मात्रा में, यानी कि प्रचुर मात्रा में वाटर हो, पानी हो, और सेफ ड्रिंकिंग वाटर हो। पीने का पानी कैसा हो, सेफ हो। तो हेल्थ केयर टू ए कम्युनिटी कैन नॉट बी प्रोवाइडेड विदाउट एम्पल एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर। तो सबसे पहले ये जरूरत होती है हमें। हेल्थ विच इफेक्ट्स ह्यूमैनिटी स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज इज ड्यू टू लैक ऑफ सेफ एंड होलसम वाटर। तो यदि हम बात करें कि जो डेवलपिंग कंट्रीज में है और हेल्थ जिससे प्रभावित होती है, तो वो किससे प्रभावित होती है कि वहाँ पर सेफ और होलसम वाटर जो है उसका अभाव है। इसकी वजह से ये प्रभावित होती है हेल्थ वहाँ पे। वाटर दैट इज इजीली एक्सेसिबल, पानी जो कि आसानी से उपलब्ध हो, एडिक्वेट हो, क्वांटिटी में पर्याप्त मात्रा में हो, जितनी जरूरत हो उतनी हो। शुड बी फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन, उसमें कोई कंटामिनेशन, गंदगी कुछ नहीं हो, बैक्टीरिया, वायरस, इस तरह से कुछ भी नहीं हो। सेफ हो वो और रेडीली अवेलेबल हो, जब चाहें जब पानी उपलब्ध हो, थ्रू आउट द ईयर। तो ये बहुत ही जरूरी होता है किसी भी कम्युनिटी की हेल्थ के लिए। अब हम जान लेते हैं सेफ वाटर क्या है और होलसम वाटर क्या है। तो सेफ वाटर क्या है? सेफ वाटर किसे कहेंगे हम? सुरक्षित वाटर। तो फ्री फ्रॉम पैथोजेनिक एजेंट, जो भी रोग का कारक होता है, रोग के कारण बन सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंजी और भी कई चीजें, और भी कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि पैरासाइट्स, प्रोटोजोआ। तो उससे क्या हो, वो फ्री हो, उसमें कुछ भी नहीं हो, कोई भी पैथोजेनिक एजेंट नहीं हो। फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस, कोई भी केमिकल सब्सटेंसेस जो कि पर्सन के लिए, व्यक्ति के लिए, मानव के लिए हार्मफुल हो, वो उसमें नहीं हो। प्लीजेंट टू टेस्ट, यदि हम उसको टेस्ट करें, पानी का स्वाद लें, तो वो अच्छा लगे हमें। फ्री फ्रॉम कलर एंड ऑर्डर, उसमें न तो कोई कलर हो न कोई गंध हो। यूजेबल फॉर डोमेस्टिक पर्पजेज, और डोमेस्टिक घरेलू कार्यों के लिए हमें चाहिए, तो वो उसके लिए यूज किया जा सके। तो ये होते हैं सेफ वाटर के फीचर्स, या सेफ वाटर हम किसे कहेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें कि फ्री फ्रॉम पैथोजेनिक एजेंट्स, फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस, प्लीजेंट टू टेस्ट, फ्री फ्रॉम कलर एंड ऑर्डर, और यूजेबल फॉर डोमेस्टिक पर्पजेज। वाटर इज सेड टू बी पॉल्यूटेड और कंटामिनेटेड, कब कहा जाता है कि पानी प्रदूषित है या संक्रमित है? व्हेन इट डज नॉट फुलफिल द अबव क्राइटेरिया, यदि वो ऊपर वाले जो अभी हमने क्राइटेरिया पढ़े हैं वो फुलफिल नहीं करता, तो पानी क्या कहा जाता है? कंटामिनेटेड या पॉल्यूटेड। अब यदि हम वाटर रिक्वायरमेंट की बात करें, तो बेसिक फिजियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट जो होती है ड्रिंकिंग वाटर की, has been estimated at about 2 liters per head per day। एक दिन में एक व्यक्ति को कितनी जरूरत पड़ती है? 2 लीटर ड्रिंकिंग वाटर की। ये एक एवरेज है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी। ये एवरेज बताया गया है यहाँ पर 2 लीटर पर डे पर हेड, एक व्यक्ति के लिए। ए डेली सप्लाई ऑफ 150 टू 200 लीटर पर कैपिटा, एक व्यक्ति के लिए 150 से 200 लीटर जो पानी है डेली सप्लाई इज कंसिडर्ड एज एन एडुकेट सप्लाई टू मीट द नीड फॉर ऑल अर्बन डोमेस्टिक पर्पजेज। तो कोई भी अर्बन डोमेस्टिक घरेलू कार्यों के लिए यदि हम देखें, तो 150 से 200 लीटर पर कैपिटा जो होता है डेली सप्लाई, वो एडुकेट मानी जाती है। वाटर शुड बी मेड अवेलेबल इन एडुकेट वॉल्यूम टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ वाटर रिलेटेड डिजीज। तो वाटर जो है वो अवेलेबल होना चाहिए एडुकेट मात्रा में, जिससे कि हम वाटर रिलेटेड डिजीजेस की इंसिडेंस को कम कर सकें। अब आता है यूज ऑफ वाटर। वाटर का यूज कहाँ कहाँ पर किया जाता है? द यूज ऑफ वाटर इंक्लूड डोमेस्टिक यूज, घरेलू कार्यों के लिए, जैसे ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग, बाथिंग, फ्लशिंग ऑफ टॉयलेट्स, गार्डनिंग एक्सेट्रा। पब्लिक पर्पजेज के लिए, जैसे कि क्लीनिंग स्ट्रीट्स, गलियों को साफ करना। पर्पज लाइक स्विमिंग के लिए, स्विमिंग पूल, पब्लिक फाउंटेन्स हैं, ऑर्नामेंटल पॉन्ड्स हैं जो कि सजावटी तालाब है एक तरह से। फायर प्रोटेक्ट एंड पब्लिक पार्क, इनमें पब्लिक पर्पजेस के लिए। इंडस्ट्रियल पर्पज की बात करें तो प्रोसेसिंग के लिए चाहिए, कूलिंग के लिए चाहिए पानी। देन एग्रीकल्चर पर्पज के लिए करें तो इरिगेशन,
तो जो सिंचाई होती है खेतों में वो किससे होती है, पानी से। पावर प्रोडक्शन फ्रॉम हाइड्रो पावर एंड स्टीम पावर, यदि हम हाइड्रो पावर और स्टीम पावर की बात करें तो उस पावर प्रोडक्शन होती है उससे, तो बिजली का उत्पादन होता है, तो वो भी किससे होता है, वाटर से। कैरिंग ऑफ वेस्ट, जो वेस्ट होता है उसको ले जाता है ड्रेनेज के थ्रू वाटर, तो ये भी इसका यूज है। तो ये हो गए इसके यूज, जो वाटर में डोमेस्टिक यूज, पब्लिक पर्पस, इंडस्ट्रियल पर्पस, एग्रीकल्चर पर्पस, पावर प्रोडक्शन एंड कैरिंग ऑफ वेस्ट, ड्रेनेज। तो आज हमने यहाँ पर जाना सेफ वाटर के बारे में। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। और इसी तरह की कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड टॉपिक देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। थैंक यू।